कुंभ राशि वालों और खास तौर पर वे जिनका नाम सा से शुरू होता है, सागर, संजय, सोनू, सुनील, शिवम, शालिनी, संगीता, सपना, सुमित, शुभम। रुको, बस एक पल रुको। आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर तुमने इसे पूरा नहीं देखा तो एक ऐसी जानकारी चूक जाओगे जो तुम्हारे आज के पूरे दिन को बदल सकती थी। इसलिए जो भी काम कर रहे हो उसे एक पल के लिए रोको और ध्यान से सुनो। आज है बुधवार, 1 अप्रैल 2026, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है रोहिणी, जो चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र सौंदर्य, स्थायित्व, समृद्धि और संबंधों का प्रतीक है। बुधवार का दिन बुध ग्रह और भगवान गणेश को समर्पित है। और जब रोहिणी नक्षत्र और बुधवार का यह संयोग बनता है तो वाणी, बुद्धि और व्यापार के क्षेत्र में कुछ विशेष घटित होने की संभावना हमेशा रहती है। आज का योग है आयुष्मान। आयुष्मान योग वह योग है जो शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है। और करण है बव। यह करण अनुकूल कार्यों के लिए शुभ है। तो कुल मिलाकर आज का दिन पंचांग की दृष्टि से कुंभ राशि वालों के लिए एक मिला-जुला लेकिन विचारणीय दिन है। अब बात करते हैं सीधे ग्रहों की, क्योंकि इसी से तय होगा कि आज तुम्हारे जीवन में क्या संकेत मिल रहे हैं। आकाश में इस समय ग्रहों की जो स्थिति है वह बेहद खास है। शनि और राहु दोनों मीन राशि में बैठे हैं। यह एक दुर्लभ संयोग है। इन दोनों की युति तुम्हारे द्वितीय भाव पर पड़ रही है, यानी धन, परिवार, वाणी और भोजन के भाव पर। गुरु बृहस्पति इस समय कर्क राशि में है और ये उनकी उच्च राशि है। गुरु की यह उच्च स्थिति तुम्हारे छठे भाव से तुम पर दृष्टि डाल रही है। मंगल इस समय कुंभ राशि में ही विराजमान है, यानी तुम्हारी अपनी राशि में। सूर्य अभी मीन राशि में है, बुध भी कुंभ राशि में है, शुक्र इस समय मेष राशि में है। यह एक ऐसा ग्रह संयोग है जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को इस समय प्रभावित कर रहा है। और आज 1 अप्रैल को इन सभी ग्रहों का सामूहिक प्रभाव तुम पर किस रूप में पड़ रहा है, आइए उसे विस्तार से समझते हैं। रुको, अभी मत जाना, अगले कुछ मिनट तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। पहला पहलू, व्यक्तित्व और मनोदशा। सनाम वाले कुंभ राशि के जातक स्वभाव से ही गहरे सोचने वाले होते हैं। तुम्हारे मन में आज सुबह से हल्की बेचैनी या भारीपन महसूस हो सकता है, एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में बताना मुश्किल हो। ग्रह स्थिति इशारा करती है कि यह बेचैनी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह मंगल का प्रभाव है जो इस समय तुम्हारी राशि में बैठा है। मंगल ऊर्जा का कारक है, लेकिन जब वो किसी की अपनी राशि में बैठता है तो व्यक्ति को अंदर से जलाने लगता है। एक आग होती है करने की, बदलने की, लेकिन जब वो आग सही दिशा नहीं पाती तो वही जलन बेचैनी बन जाती है। संकेत मिल रहे हैं कि आज इस ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। बुध भी आज कुंभ में है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी बुद्धि और विचार करने की शक्ति आज सामान्य से कहीं अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। तुम जो भी सोचोगे वह अस्पष्ट और तीव्र होगा, लेकिन सावधान रहो, मंगल और बुध का ये संयोग वाद विवाद को भी जन्म दे सकता है। आज जो बात बोलो सोच समझकर बोलो, क्योंकि आज के बोले गए शब्द लंबे समय तक याद रखे जा सकते हैं। ग्रह स्थिति इशारा करती है कि तुम्हारी मनोदशा आज थोड़ी संवेदनशील रह सकती है। छोटी छोटी बातें ज्यादा असर कर सकती हैं, लेकिन याद रखो ये ग्रहों का प्रभाव है, ये तुम्हारी स्थायी अवस्था नहीं। आज का दिन बीतेगा और तुम फिर वही ऊर्जावान और स्थिर व्यक्ति बनोगे जो तुम हमेशा से हो। सनाम वालों के लिए एक विशेष बात सा, अक्षर का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है और शनि तुम्हारे राशि स्वामी भी है। इसलिए तुम्हारे लिए आज का दिन दोहरे शनि प्रभाव वाला है। धैर्य आज तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। आज सुबह 10 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन में ये संकल्प करो, आज का दिन मेरा है, मैं इसे सकारात्मकता से जीऊंगा। ये छोटा सा कदम आज तुम्हारी पूरी दिशा बदलने की क्षमता रखता है। दूसरा पहलू, धन, आर्थिक स्थिति और वित्त। ये सुनो बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। शनि और राहु का तुम्हारे द्वितीय भाव पर प्रभाव ये धन के मामले में एक गंभीर संकेत है। द्वितीय भाव धन और संचित संपत्ति का भाव है। इस भाव पर जब शनि और राहु दोनों की दृष्टि पड़ती है
तो संकेत मिलते हैं कि व्यक्ति के मन में पैसों को लेकर एक अजीब सी घबराहट रह सकती है। खर्च बढ़ते हुए लग सकते हैं, बचत कम होती दिख सकती है और कभी-कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि चाहे कितनी भी मेहनत करो, पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। यह अनुभव क्या तुम्हें भी हो रहा है? अगर हाँ तो घबराओ नहीं, यह स्थायी नहीं है। ये शनि की 7.5 और राहु की युति का सम्मिलित प्रभाव है जो एक निश्चित समय के लिए है। लेकिन आज के दिन के लिए कुछ विशेष सावधानियां हैं। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 1:30 बजे तक रहेगा। इस समय में कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेना, किसी को बड़ी रकम उधार देना, कोई नई खरीदारी करना, ये सब काम बिल्कुल मत करो। ग्रह स्थिति इशारा करती है कि ये समय आर्थिक दृष्टि से सावधानी का है। सुबह का समय विशेष रूप से 7 बजे से 10 बजे के बीच वित्तीय मामलों के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। अगर कोई बकाया राशि वसूलनी हो, कोई पुराना हिसाब चुकाना हो या कोई जरूरी वित्तीय दस्तावेज तैयार करना हो तो यह काम आज सुबह के इस मुहूर्त में करने की कोशिश करो। नया निवेश आज मत करो। किसी के कहने पर जल्दबाजी में कोई व्यापारिक साझेदारी मत करो। आज का दिन सोचने का है, करने का नहीं। एक बात और, अप्रैल महीने के 10 तारीख से 25 तारीख तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से अनुकूल संकेत दे रहा है। उस समय जो भी वित्तीय निर्णय लेने हो वे लो। आज का दिन केवल तैयारी का है, रुकना मत। आगे और भी बड़ी बात है। तीसरा पहलू करियर, नौकरी और व्यापार। आज बुधवार है। बुध ग्रह व्यापार, संवाद, बुद्धि और कौशल का कारक है और आज बुध कुंभ राशि में ही बैठे हैं, यानी वे सीधे तुम पर अपनी ऊर्जा उड़ेल रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं कि आज तुम्हारी बात में एक अलग ही स्पष्टता होगी। जो भी बात करोगे लोग ध्यान दे सकते हैं। अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, कोई प्रस्ताव रखना हो, किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात करनी हो तो आज का दिन इसके लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज काम के दौरान कोई ऐसा मौका आ सकता है जब तुम्हें अपनी राय देने का अवसर मिले। इसे मत छोड़ो। लेकिन यह भी ध्यान रखो कि मंगल का प्रभाव कहीं कहीं आक्रामकता की ओर खींच सकता है। बात करते वक्त यदि कोई तुम्हारी बात ना माने तो उग्र मत होना, शांति से अपनी बात कहो। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज पुराने ग्राहकों से संपर्क करने का दिन है। नए ग्राहकों की तलाश में ज्यादा समय और पैसा मत लगाओ। जो पहले से तुम्हारे साथ हैं उनसे बात करो, उनकी जरूरतें समझो। ग्रह स्थिति इशारा करती है कि कोई पुराना ग्राहक अचानक फिर से संपर्क कर सकता है और वह संपर्क तुम्हारे लिए लाभदायक हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए आज विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि किसी पुराने परिचित से बात करो। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम काफी समय पहले मिले थे, वो आज तुम्हारे लिए कोई अच्छा अवसर लेकर आ सकता है। सामाजिक संपर्क आज सक्रिय रखो। गुरु बृहस्पति इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में है। ये एक बड़ी राहत है। गुरु का ये प्रभाव तुम्हें दीर्घकालिक दृष्टि देता है। जो काम लंबे समय से रुका पड़ा है उसके लिए आज नई योजना बनाओ। ग्रह स्थिति इशारा करती है कि पूरे मन से उठाया गया कदम इस समय अधिक फलदायी हो सकता है। एक बात जो बहुत जरूरी है, आज किसी के साथ कोई मौखिक समझौता मत करो। अगर कोई बात तय होती है तो उसे लिखित में लो। मंगल और राहु का प्रभाव ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है जहां आगे चलकर विवाद की संभावना बने। इसलिए आज की हर महत्वपूर्ण बात लिखित दस्तावेज में दर्ज करो। चौथा पहलू परिवार, घर और पारिवारिक संबंध। सनाम वाले कुंभ राशि के जातक, घर वो जगह है जहां तुम हर दिन के थके हारे होकर लौटते हो। लेकिन क्या घर में इस समय सुकून है या वहां भी कुछ उलझन चल रही है? शनि और राहु का द्वितीय भाव पर प्रभाव परिवार के संबंधों पर भी असर डाल सकता है। संकेत मिलते हैं कि परिवार में कहीं न कहीं एक तनाव का धागा खिंचा हुआ हो सकता है। कोई बात जो कहीं नहीं जा रही लेकिन महसूस हो रही है। कोई सदस्य जो बोल नहीं रहा लेकिन उसके व्यवहार में कुछ दिखता है। आज उस धागे को पकड़ो और प्यार से सुलझाने की कोशिश करो। आज घर में किसी से ऊंची आवाज में बात मत करो। मंगल की ऊर्जा आज तुम्हें कहीं कहीं उत्तेजित कर सकती है, लेकिन घर में इसे मत उतारो। जो भी कहना है शांत आवाज में कहो। आज की शांत बातचीत उस समस्या को सुलझाने की दिशा में पहला कदम बन सकती है जो महीनों से अटकी है। माता पिता का विशेष ध्यान रखो।
ग्रह स्थिति इशारा करती है कि इस समय घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अगर घर में माता पिता है तो आज उनसे बात करो, उनकी तबीयत के बारे में पूछो, उन्हें समय दो। भाई बहनों के साथ संबंध इस समय सामान्य से अच्छे रहने की संभावना है। उनका सहयोग इस समय मिल सकता है। बस उनसे जुड़े रहो, अकेले मत चलो। वैवाहिक जीवन के लिए आज एक संवेदनशील दिन है। जीवन साथी के साथ यदि कोई मतभेद चल रहा है तो आज उसे हल करने की कोशिश करना उचित रहेगा। लेकिन याद रखो, आज पहले सुनो फिर बोलो। पहले उनकी बात सुनो फिर अपनी बात कहो। इस क्रम को मत बदलो। पांचवा पहलू, प्रेम जीवन और भावनात्मक स्थिति। अब ये सुनो ध्यान से, क्योंकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जो अविवाहित हैं और किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज का दिन एक भावनात्मक परीक्षा का दिन हो सकता है। राहु और मंगल का सम्मिलित प्रभाव मन में ऐसे विचार ला सकता है जो रिश्ते के प्रति शक, भय या असुरक्षा पैदा करे। ऐसा महसूस हो सकता है कि वह मुझे उतना प्यार नहीं करता जितना करता था, या क्या मैं सही इंसान के साथ हूं। ग्रह स्थिति इशारा करती है कि ये विचार राहु की माया है। इन पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। राहु मन को भ्रमित करने में माहिर है और आज वह तुम्हारे रिश्ते के बारे में भी भ्रम पैदा करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए आज अपने साथी से कोई बड़ा सवाल मत पूछो, कोई बड़ा फैसला मत करो। बस आज का दिन शांति से बिताओ। जो लोग किसी से मिलना चाहते हैं, किसी विशेष से, उनके लिए शाम का समय अनुकूल संकेत दे रहा है। शाम 6 बजे के बाद का समय भावनात्मक मिलन के लिए बेहतर रह सकता है। जो लोग अकेले हैं और जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना एक नई उम्मीद लेकर आया है। इस महीने किसी के माध्यम से एक ऐसे इंसान से भेंट की संभावना है जो विचारों में तुम्हारे बहुत करीब हो। रुको, एक बात जो अभी तुमने नहीं सुनी, वह सबसे जरूरी है। छठा पहलू, शिक्षा और ज्ञान। कुंभ राशि वाले स्वभाव से ही बौद्धिक और जिज्ञासु होते हैं और सनाम वाले जातकों में यह जिज्ञासा और भी तीव्र होती है। तुम उन लोगों में से हो जो हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं और आज का दिन इसी जिज्ञासा को और तेज कर रहा है। बृहस्पति देव इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में हैं। उनकी यह स्थिति शिक्षा और नई जानकारी के लिए अनुकूल संकेत दे रही है। जो लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी कौशल को सीखने में लगे हैं या किसी नई पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल संकेत दे रहा है। आज का दिन विशेष रूप से अध्ययन के लिए उत्तम माना जा सकता है। जो भी पढ़ोगे वो आज जल्दी समझ में आने की संभावना है। इसलिए अगर कोई कठिन विषय है जो तुम लंबे समय से टाल रहे थे, तो आज उसे उठाओ। छात्रों के लिए एक विशेष सलाह, आज रात सोने से पहले जो भी पढ़ो उसे एक बार जोर से बोलकर दोहराओ। बुध ग्रह के प्रभाव में आज सुनने और बोलने से याद रखने की शक्ति अधिक सक्रिय हो सकती है। सातवां पहलू, स्वास्थ्य। कुंभ राशि वालों, यह बात बहुत ध्यान से सुनो। इस समय ग्रहों की स्थिति तुम्हारे शरीर पर भी प्रभाव डाल रही है। शनि और राहु की युति का प्रभाव पाचन तंत्र और घुटनों पर पड़ने की संभावना है। मंगल की अपनी राशि में स्थिति रक्त में गर्मी और बेचैनी पैदा कर सकती है। आज के लिए कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहली बात, आज ज्यादा मसालेदार, तला, भुना और गर्म तासीर का भोजन करने से बचो। ये तुम्हारे पेट और रक्त दोनों पर असर कर सकता है। दूसरी बात, आज घुटनों पर ज्यादा दबाव मत डालो। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे मत रहो, थोड़ी थोड़ी देर में उठकर चलो। तीसरी बात, मन की शांति के लिए आज विशेष रूप से ध्यान, प्राणायाम या हल्की सैर की ओर जाओ। राहु का प्रभाव मानसिक बेचैनी और नींद में बाधा पैदा कर सकता है। रात को सोने से पहले हल्का गर्म दूध पियो। चौथी बात, आज किसी भी नई दवाई की शुरुआत मत करो। अगर कोई पुरानी दवाई चल रही है तो उसे जारी रखो। पांचवी बात, जो लोग मानसिक तनाव में हैं, उनके लिए आज संगीत एक अच्छा साथी बन सकता है। कोई शांत, सुकून देने वाला संगीत सुनो, मन हल्का हो सकता है। आठवां पहलू, यात्रा और बाहरी गतिविधियां। आज का दिन बड़ी यात्रा के लिए अनुकूल संकेत नहीं दे रहा। लंबी यात्रा, चाहे वह वाहन से हो या किसी अन्य माध्यम से, आज के राहुकाल में बिल्कुल मत करो। छोटी दूरी की यात्रा, जैसे कि बाजार जाना, किसी से मिलना
किसी कार्यालय में जाना यह सुबह या शाम के समय कर सकते हो। अगर किसी शहर से बाहर जाने की योजना है तो उसे 2-3 दिन के लिए टाल दो। अप्रैल महीने के 5वें से 8वें तारीख के बीच का समय यात्रा के लिए बेहतर संकेत दे रहा है। नवा पहलू, सामाजिक जीवन और संबंध। कुंभ राशि के लोग स्वभाव से ही सामाजिक होते हैं और सनाम वाले जातक तो और भी मिलनसार होते हैं। तुम्हें लोगों से मिलना, बात करना, विचार साझा करना अच्छा लगता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज का दिन सामाजिक दृष्टि से सक्रिय रहने का है, लेकिन एक सावधानी, आज किसी के बारे में पीठ पीछे बात मत करो। ग्रह स्थिति इशारा करती है कि ऐसी कोई बात तुम तक वापस पहुंच सकती है। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात की संभावना है। यह मुलाकात अप्रत्याशित हो सकती है, लेकिन सुखद हो सकती है। इस मुलाकात को महत्व दो। कोई व्यक्ति आज तुमसे सहायता मांग सकता है। अगर तुम्हारी क्षमता है तो उसे ना मत कहो। आज की गई मदद भविष्य में तुम्हारे काम आ सकती है। 10वां पहलू, आध्यात्मिक जीवन और ईश्वर भक्ति। आज बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करो। उन्हें हरे रंग की दूर्वा घास अर्पित करो। अगर दूर्वा ना हो तो हरे रंग का कोई ताजा पत्ता अर्पित करो। ये छोटा सा उपाय बुध ग्रह के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा दे सकता है। शनि देव की कृपा के लिए आज किसी जरूरतमंद को काले तिल, सरसों का तेल या काला कंबल दान करो। शनि देव सेवा से प्रसन्न होते हैं। जो उनकी दृष्टि में करुणावान है, उस पर शनि की कृपा की संभावना बढ़ जाती है। मंगल देव की शांति के लिए आज लाल रंग के फूल भगवान हनुमान को अर्पित करो। हनुमान जी मंगल के देवता हैं और जब मंगल अशांत हो तो हनुमान जी की शरण सबसे अच्छा उपाय मानी जाती है। राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए आज शाम को दीपक जलाओ। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही दीपक जलाओ और थोड़ी देर शांत बैठकर भगवान का ध्यान करो। रुको, एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो शायद तुम्हारे जीवन को बदल दे। 11वां पहलू, अप्रैल महीने का विशेष संदेश कुंभ और सनाम वालों के लिए। 2 अप्रैल को मंगल ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जब मंगल तुम्हारी राशि से चले जाएंगे तो मन की वह बेचैनी और जलन कम होने के संकेत है। मन थोड़ा स्थिर होगा और काम करने की शक्ति संतुलित होगी। 11 अप्रैल को बुध ग्रह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद बातचीत और संवाद के मामले थोड़े धीमे हो सकते हैं, इसलिए जो भी जरूरी बातें करनी हो वे 11 तारीख से पहले कर लो। 14 अप्रैल को मेष संक्रांति है। सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ है। इस दिन से नई ऊर्जा के संचार के संकेत हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक बन सकता है। 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का समय यह इस महीने का सबसे अनुकूल समय संकेत दे रहा है। इस दौरान जो भी निर्णय लेने हो ले लो। जो भी काम शुरू करने हो शुरू कर दो। जो भी रिश्ते सुधारने हो इसी समय सुधारो। 12वां पहलू, आज के लिए विशेष ज्योतिषीय जानकारी। आज के लिए तुम्हारा शुभ रंग है नीला और हरा। आज के लिए तुम्हारी शुभ संख्या है 4 और 8। आज के लिए तुम्हारी शुभ दिशा है उत्तर और पूर्व। आज के लिए अनुकूल राशियां हैं मिथुन, तुला और वृश्चिक। आज का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक। आज का सावधानी का समय राहुकाल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक। 13वां पहलू, सनाम वाले कुंभ जातक की विशेषता और एक प्रेरणादायक संदेश। सनाम वाले कुंभ राशि के लोग अलग होते हैं। वे भीड़ में चलना पसंद नहीं करते। वे सोचते हैं और गहरा सोचते हैं और तीव्रता से महसूस करते हैं। वे जब किसी काम में लग जाते हैं तो पूरे मन से लग जाते हैं। लेकिन इसी के साथ एक पहलू भी है। वे जब अकेले होते हैं तो बहुत अकेले होते हैं। जब दर्द होता है तो वो दर्द भी बहुत गहरा होता है और जब भ्रम होता है तो वो भ्रम भी बहुत घना होता है। आज का दिन तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। शनि की 7.5 चल रही है। यह सच है, ये कठिन है, ये भी सच है। लेकिन ये भी सच है कि शनि की 7.5 जब खत्म होती है तो जो इंसान उसे पार कर लेता है वो सोने की तरह निखर जाता है। तुम इस समय आग में तप रहे हो, लेकिन तप कर ही सोना शुद्ध होता है। घबराओ मत, बस टिके रहो और याद रखो, जो इंसान
शनि की 7.5 को धैर्य और ईमानदारी से पार कर लेता है। उसे शनिदेव उससे कहीं अधिक देते हैं जितना उसने सोचा था। तुम्हारा समय आ रहा है, बस थोड़ा और रुको। 14वां पहलू, आज के दिन के लिए 5 काम जो जरूर करो। पहला, सुबह उठकर भगवान गणेश की पूजा करो और हरे रंग की दूर्वा घास अर्पित करो। दूसरा, आज नीले या हरे रंग के वस्त्र पहनो, यह रंग आज तुम्हारे लिए अनुकूल माने जाते हैं। तीसरा, राहुकाल में कोई भी महत्वपूर्ण काम मत करो, ना घर का ना बाहर का। चौथा, आज किसी जरूरतमंद को भोजन या कपड़े का दान करो, यह दान शनिदेव और राहु दोनों के प्रभाव को कम करने में सहायक माना जाता है। पांचवा, आज रात सोने से पहले 10 मिनट शांत बैठो, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, बस सांसों पर ध्यान दो। और अब 5 काम जो आज बिल्कुल मत करो। पहला, राहुकाल में कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय मत लो। दूसरा, किसी के साथ ऊंची आवाज में झगड़ा मत करो, विशेष रूप से घर में। तीसरा, कोई नई शुरुआत जैसे नई नौकरी, नया व्यापार, नया रिश्ता आज की जल्दबाजी में मत करो। चौथा, किसी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, राहु का प्रभाव सावधानी मांगता है। पांचवा, रात देर तक जागकर अपनी नींद मत खराब करो, नींद आज बहुत जरूरी है। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर। कुंभ राशि वालों, सनाम वालों, अप्रैल का यह महीना तुम्हारे लिए एक मोड़ लेकर आया है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके लिए यह महीना परिणाम की ओर बढ़ने का महीना है। जो लोग रुके हुए हैं उनके लिए यह महीना शुरुआत का महीना है। जो लोग थके हुए हैं उनके लिए यह महीना नई ऊर्जा का महीना है। और जो लोग डरे हुए हैं उनके लिए यह महीना साहस का महीना है। तुम कुंभ राशि के हो, तुम उस राशि के हो जो सबसे पहले सोचती है, सबसे अलग सोचती है, और जब सोचकर कदम रखती है तो दुनिया उसे देखती है। आज अपने ऊपर भरोसा रखो, आज का काम आज करो। और एक बात याद रखो, शनिदेव तुम्हारे राशि स्वामी है, वे तुम्हारे दुश्मन नहीं, वे तुम्हारे गुरु है। जो सिखाते हैं वो कठिन सिखाते हैं, लेकिन जो सीख लिया वो जीवन भर काम आता है। इसलिए टिके रहो, चलते रहो और मुस्कुराते रहो। सन्नाम वाले कुंभ राशि के जातकों, यह वीडियो अगर तुम्हारे किसी काम आई हो, अगर कोई एक बात भी तुम्हें सही लगी हो, तो इसे लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनका नाम स से शुरू होता है, उन्हें भी ये जानकारी मिलनी चाहिए। कमेंट में लिखो शनि कृपा अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारा समय बदलने वाला है। और जिनका नाम स से शुरू होता है वे लिखें सनाम वाले जीत रहे हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ ताकि हर दिन का राशिफल, हर ग्रह का संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंचे। मिलते हैं कल एक नई भविष्यवाणी के साथ। जय शनिदेव, जय बजरंगबली।